दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में जो होने जा रहा है वो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगा, बल्कि आपको झकझोर कर रख देगा। सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ भावनाएं, रिश्ते और पुराने राज सब कुछ खुलने वाला है। कहानी शुरू होती है पुष्पा जी से, जो इस वक्त बेहद सोच में डूबी हुई हैं। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश है, अपनी बेटी अनु के लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना। उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अनु की जिंदगी में स्थायित्व आना चाहिए। वो दिल ही दिल में ये भी मान चुकी हैं कि आर्यवर्धन ही उनकी बेटी कस के लिए सबसे सही इंसान है। और इसी सोच के साथ वो एक फैसला लेती हैं, आर्यवर्धन को घर बुलाने का। लेकिन ये बुलावा किसी आम मुलाकात के लिए नहीं है, बल्कि अनु की शादी की बात करने के लिए है। आर्यवर्धन जब पुष्पा के बुलावे पर अनु के घर आता है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन उसके मन में ये भाव भी उमड़ता है कि कहीं पुष्पा अनु और उसकी शादी की बात तो नहीं करना चाहती। ऐसे ही असमंजस में वो बैठा होता है कि तभी घर पर एक नई एंट्री होती है, गुरु माँ की। गुरु माँ, जो रहस्य और आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति हैं, वो अनु के घर अचानक प्रकट होती हैं। उनके आते ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। वो पुष्पा को बुलाकर कहती हैं, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और तुम्हारे घर में बहुत जल्द शहनाइयाँ बजने वाली हैं। ये सुनते ही पुष्पा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी उठ खड़े होते हैं। वो सोचती हैं कि गुरु माँ किस ओर संकेत कर रही हैं। आर्यवर्धन ये बात सुनते ही चौंक जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छाता है। उसके मन में यही चलता है कि शायद ये बात उसी और अनु की शादी की ओर इशारा कर रही है। ये तो अभी शुरुआत है, कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यवर्धन अपने ऑफिस में अकेला बैठा हुआ सोचता है कि कैसे अनु से शादी की बात की जाए। तभी अनु उसके केबिन में आती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन आर्यवर्धन मन ही मन ये तय करता है कि अब बिना किसी देरी के उससे पूछ लेना चाहिए कि उसके शादी को लेकर क्या विचार हैं। वो अनु से पूछता है, तुम्हारे लिए शादी का मतलब क्या है? क्या तुम लव मैरिज में विश्वास रखती हो या अरेंज मैरिज में? अनु बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पड़ती है, मुझे लव मैरिज ही करनी है। ये सुनकर आर्यवर्धन के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। उसके मन में यही ख्याल आता है कि शायद अनु उसे पसंद करती है और उसकी ही तरफ इशारा कर रही है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आर्यवर्धन अब पूरी तरह से उलझ जाता है। कहानी में अब एक नया पहलू जुड़ने वाला है, क्योंकि अनु अब चुप नहीं रहने वाली। वो अपने जज्बातों को और ज्यादा छिपा नहीं सकती। वो फैसला कर लेती है कि अब वक्त आ गया है कि वो आर्यवर्धन को अपने दिल की बात बता दे। इस बार अनु खुद पहल करती है और आर्यवर्धन को प्रपोज करती है। ये पल बेहद भावुक होता है। अनु की आंखों में सच्चाई है, उसके दिल में भरोसा है और आवाज में मोहब्बत। आर्यवर्धन इस पर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो मुस्कुराता है और तभी उसे ये एहसास होता है कि अब उसे भी अनु को अपना सच्चा अतीत बता देना चाहिए। वो उसे अपने घर बुलाने का निर्णय लेता है ताकि वहाँ वो खुलकर सब कुछ बता सके। अनु के लिए ये सब कुछ बहुत अचानक है। जब उसे आर्यवर्धन का इनविटेशन मिलता है तो वो हैरान रह जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या बात है? क्यों बुलाया है? क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है। घर में प्रवेश करते ही अनु की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो देखती है एक बेहद शांत, सुंदर और दिल को छू लेने वाला वातावरण। और तभी आर्यवर्धन उसे अपने अतीत की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अनु के चेहरे पर उस वक्त जो भाव आते हैं वो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देंगे। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालती है। वो कुछ नहीं कहती, बस आर्यवर्धन की आंखों में देखती है और धीरे से सिर हिला देती है, शायद ये जताने के लिए कि वो उसे समझती है। और इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका, आर्यवर्धन और अनु की ग्रैंड वेडिंग। दोनों परिवारों की रजामंदी, गुरु माँ का आशीर्वाद और दोनों के दिलों का मेल, सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत शादी में बदल जाता है।
अनु और आर्यवर्धन के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो सच्चे प्यार से आती है, जो सिर्फ एक रिश्ते से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ाव से आती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट।